आज की वीडियो में दोस्तों हम बायर धान की जो अराइज नाम से किस्में आती हैं जो कम अवधि में पककर तैयार हो जाती हैं उन किस्मों के बारे में बताएंगे। क्योंकि जो आप अराइज गोल्ड 6444 और अराइज 6444 लगाते हैं वो थोड़ा लंबा समय लेती हैं, जो सभी किसान भाई उस वैरायटी को नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कम अवधि की धान लगाना चाहते हैं और कम अवधि में तैयार होने के बाद दूसरी सब्जी वर्गीय फसलें और बहुत सी फसलों को लगाना चाहते हैं, जो टाइम पर खेती खाली हो जाए और दूसरी फसल को भी वो टाइम पर लगा पाएँ। तो इसलिए हम ऐसी वैरायटियों के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं जो 105 से लगा करके 125 दिन के बीच में तैयार हो जाती हैं। तो ये वैरायटियाँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। कुछ खास बातें हम बताने जा रहे हैं क्योंकि 6 वैरायटियों को शामिल किया है। यदि हम इनकी विस्तार से जानकारी देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि कम टाइम पर आपको अच्छी जानकारी मिल जाए, जिससे जो आप लगाना चाहते हैं तो आपको वो सब जानकारी इसमें मिल जाएगी जो लगाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों बताते हैं, इसलिए आपको इन वैरायटियों को लगाने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, वो सब जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वैरायटियों संबंधित और उत्पादन संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो बस ये छोटा सा काम आपको कर लेना है, कमेंट में बताना है कि आप इसमें से कौन सी वैरायटी पहले लगाए हैं, कितना उत्पादन लिया है, या आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। पहली वैरायटी है अराइज एक्सप्रेस। अराइज एक्सप्रेस धान उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा है जो कम समय में चाहते हैं कि उनका धान तैयार हो जाए और पतला चावल लगाना चाहते हैं। जो धान लगाना चाहते हैं उससे सोचते हैं कि पतला चावल प्राप्त हो, तो ये वैरायटी आपको पसंद आएगी। पकने का टाइम जो इसका है वो 105 से 110 दिन है, जो काफ़ी कम समय में पककर तैयार हो जाती है। लंबा पतला चावल होता है। कल्लों की संख्या एक पौधे में 12 से 15 तक निकल जाती है। रोग प्रतिरोधी किस्म नहीं होने के कारण इसमें ब्लास्ट, BLB, माहू जैसे रोग लगने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए इनसे बचाव के लिए आपको दवाओं को डालना पड़ेगा। बाकी हल्दी रोग काफ़ी कम देखा गया है, तो हल्दी रोग लगने की समस्या ना के बराबर इसमें है। पैदावार इस वैरायटी से आपको 22 से 28 कुंतल तक मिल जाती है। एक बाली में 250 से 270 तक दानों की संख्या होती है, जिस हिसाब से काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। अच्छे बोल्ड दाने होते हैं, अच्छे चमकदार गुणवत्ता वाले दाने होते हैं, इसलिए मार्केट रेट भी आपको ये काफ़ी अच्छी दे देती हैं। 2 से 3 सिंचाइयाँ की ज़रूरत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कम अवधि की होने के कारण जो है इसमें कम सिंचाइयाँ आपको करनी पढ़ सकते हैं। अब सेकंड वैरायटी जो है उसके बारे में बात करें, उसके पहले आपको छोटी सी जानकारी दोस्तों देना चाहेंगे। क्योंकि जो हम वैरायटियाँ लगाते हैं और पकने का टाइम जो होता है निर्भर करता है कि कब आप नर्सरी डाल रहे हैं, नर्सरी की कितने दिन के बाद रोपाई कर रहे हैं, रोपाई करने के बाद जो है उर्वरक डालने का आपका प्रोसेस क्या रहता है। अगर आप लास्ट में यूरिया डाल देते हैं तो भी टाइम थोड़ा पकने में ज़्यादा लग जाता है। तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करते हैं, वातावरण और आपका लगाने का सिस्टम जो होता है, सब कुछ निर्भर करता है पकने के टाइम को लेकर के। तो इसलिए पकने का टाइम अगर आप इन चीज़ों में थोड़ा भी फेरबदल करते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। सेकंड वैरायटी है अराइज AZ 6508, जो 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जो एक्सप्रेस से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। लंबा पतला इसका भी चावल होता है, जो आप लंबा पतला चावल लगाना चाहते हैं तो ये आपको वैरायटी पसंद आएगी। कलों की संख्या इसमें भी 12 से 15 निकल जाती है, जो कम अवधि के होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे कल्लों की संख्या निकलती है। रोग प्रतिरोधी किस्म ये भी नहीं है, इसलिए इसमें भी ब्लास्ट, BLB, माहू जैसे रोग लगते हैं। बाकी हल्दी रोग बहुत कम लगता है, तो इन रोगों की बचाव के उपाय आपको करने पड़ेंगे। उत्पादन क्षमता की बात करें तो 22 से 28 कुंतल तक इस वैरायटी से भी उत्पादन मिल जाता है। कम अवधि की होने के बावजूद आपको ये काफ़ी बढ़िया उत्पादन फिर भी दे देती है, और अगर आप अच्छे से पोषक तत्वों को डालते हैं तो इस उत्पादन क्षमता को आप छोड़ करके ज़्यादा भी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। एक बाली में 250 से 270 तक दाने निकलते हैं, जो काफ़ी अच्छे कहे जा सकते हैं, इसीलिए आपको उत्पादन इससे बेहतर मिल जाता है। 2 सिंचाइयाँ करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बाकी ये ऐसी किस्म है, अगर आपके क्षेत्र में बारिश नहीं होती है या पानी की समस्या रहती है तो उसको भी ये झेलने की क्षमता रहती है और उसका विपरीत प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था इतनी ठीक ठाक नहीं है तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। अब अगली वैरायटी है
अराइज 6129 गोल्ड और अराइज 6129 जो है सेम एक तरह की होती हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। तो हम यहाँ पर 6129 गोल्ड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको ये वैरायटी नहीं मिलती है तो अराइज 6129 भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको लगभग एक जैसी मिलेंगी। तो अराइज 6129 गोल्ड की बात करें तो इसका पकने का टाइम जो है 110 से 120 दिन का रहता है, और इसमें कल्लों की संख्या 12 से 20 तक होती है, और इस संख्या को आप बढ़ा भी सकते हैं। बीएलबी रोग की प्रतिरोधी किस्म है तो थोड़ा इसमें फ़ायदा मिलता है। बाकी जो है ब्लास्ट और हल्दी रोग लग सकते हैं, तो उससे बचाव के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। माहू जैसी समस्या भी इसमें आती है, तो उसकी रोकथाम के लिए भी दवाओं को यूज करना पड़ेगा। मध्यम मोटा चावल होता है जो आपको खाने में भी पसंद आ सकता है। बाकी बिक्री के मामले में अच्छी गुणवत्ता वाला धान प्राप्त होता है, जो आपको अच्छी रेट भी दे देते हैं। एक पौधे में 270 से 300 तक बाली में दाने निकलते हैं, जो काफ़ी अच्छी कही जा सकती है, जिसमें से लगभग 90% तक दानों का भराव हो जाता है, 10% तक खोखले हो जाते हैं। यदि परागण प्रक्रिया अच्छी रहे तो दानों की संख्या खोखले होने की और भी कम हो जाती है। 2 से 3 सिंचाइयाँ करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मामले में दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक है। तो आप चाहते हैं कि इस वैरायटी को लगाएं, अच्छी पैदावार लें और कम टाइम पर तैयार कर पाएँ, तो ये वैरायटी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इससे जो है उत्पादन 30 से 32 कुंटल तक आपको 1 एकड़ में मिल जाता है। अब अगली वैरायटी है अराइज स्विफ्ट गोल्ड, जो कम अवधि में यानी 115 से 120 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है। कल्लों की संख्या इसमें भी 12 से 18 तक है। मध्यम पतला चावल होता है, जो अराइज 16129 गोल्ड से थोड़ा पतला चावल होता है। 2 से 3 सिंचाइयाँ इसमें भी करने को पड़ती हैं, और 30 से 32 कुंटल तक इस वैरायटी से भी आप पैदावार ले सकते हैं। बाकी सेम वही चीज़ें हैं जो अराइज 6129 गोल्ड में हैं, तो उस चीज़ को आपको ध्यान देकर भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके बाद जो अगली वैरायटी है अराइज बोल्ड, जो मध्यम मोटा चावल होता है, 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है। 12 से 18 तक कल्लों की संख्या निकलती है। 90% तक दानों का भराव होता है, और एक बाली में 300 तक दाने होते हैं। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप पोहा के लिए किस्म लगाना चाहते हैं तो पोहा के लिए स्पेशल अच्छी किस्म है। इससे पोहा काफ़ी अच्छा बनता है। और पैदावार की बात करें तो 28 से 35 कुंटल तक इस वैरायटी से पैदावार मिल जाती है। बाकी रोग प्रतिरोधी किस्म ना होने के कारण रोग लगते हैं, रोगों से बचाव के आपको उपाय करने पड़ेंगे। हल्दी रोग थोड़ा कम देखा गया है। बाकी सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 सिंचाइयाँ आपको इस वैरायटी में करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि 125 दिन का टाइम लेती है, इसलिए 4 सिंचाइयाँ तक करने की आवश्यकता आपको हो सकती है। अगली वैरायटी जो है अराइज एजेड 6453। अराइज एजेड 6453 ये भी 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है। मध्यम पतले चावल वाली वैरायटी है, तो अगर आप मध्यम पतला चावल लगाना पसंद करते हैं तो ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। धान की ऐसी वैरायटी जो 28 से 32 कुंटल तक आपको पैदावार दे देगी। एक पौधे में 12 से 18 तक कल्ले निकलते हैं। उत्पादन आपको मैंने पहले ही बता दिया। बाकी रोग प्रतिरोधी किस्म ये भी नहीं है, तो आपको रोग से बचाव के लिए उपाय करने पड़ेंगे। तो ये ऐसी 6 वैरायटियाँ हैं जो आपको कम अवधि में लगा करके भी ठीक ठाक उत्पादन दे देती हैं। बाकी दूसरी कंपनियों की वैरायटियों के बारे में भी दोस्तों हम जानकारी देंगे। देसी, हाइब्रिड, बासमती सबके वीडियो आने वाले हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और कौन सी वैरायटी के बारे में जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।